चलिए अब छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ठीक, आवाज देखिएगा, जा रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए। पिछले क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ रहे थे, आवाज जा रहा है ना पीछे तक? जरा देखिए तो यहाँ पे जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसी पे पढ़ रहे थे क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग में हम सिर्फ किसको पढ़े थे? तो उसके बेसिक्स को पढ़े थे। पहला चीज हम पढ़े थे, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। दूसरा चीज आया कि जब हमारा क्वेश्चन ही निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर 2-3 क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैं बोलूं सी इज रीडिंग अ बुक, कहिएगा क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? क्वेश्चन पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव रखेंगे। निगेटिव रखने का मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है तो हमने इज को रखा। निगेटिव रखना है तो नॉट लगाएंगे, तो इजंट लिखेंगे। यहाँ सी प्रोनाउन है तो सी को एज इट इज उतार देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, यही आंसर हो जाएगा। सपोज करिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम लिख दें कुछ इस तरीके से, बोले रवि इज नॉट रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन निगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव है तो यहाँ पे इज लिखा गया इसलिए यहाँ इज रखेंगे, नॉट को नहीं लिखना है। और रवि के लिए जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा और यही हमारा क्वेश्चन होगा। यही ना हुआ था? इतना हम लोग कर लिए थे पिछले वाले क्लास में। तो अब इसी का एडवांस वर्जन, तो अब आप हेडिंग लगाइएगा सर। हेडिंग क्या लगाना है? सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। लिखिएगा नहीं, अभी सुनिएगा, लिखना बंद करिए। अब जब हम बात कर लेते हैं सर इसका, अभी तक हम नॉर्मल सेंटेंस को करना सीख रहे थे, लेकिन अब नॉर्मल सेंटेंस नहीं होगा, अब कुछ अच्छे लेवल का इसमें सेंटेंस होगा। क्लास ले रहे हैं, बोलिए। हाँ हाँ आ जाएंगे, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा। हाँ ठीक है, चलिए देखिएगा। अब इसमें क्या था सर, हम लोग कर रहे थे जो चीज देख रहे थे, पहले एक स्टेटमेंट होता था। एक स्टेटमेंट का मतलब एक सेंटेंस होता था हम लोग के पास, इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्वेश्चन टैग डिसाइड हो रहा था, क्वेश्चन टैग हम लिख रहे थे। लेकिन अब सेंटेंस जो था यहाँ पे अगर पॉजिटिव रहता था तो क्वेश्चन टैग हम इधर क्या लिखते थे? आप बोलेंगे सर निगेटिव। यदि क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमारा निगेटिव रहता था तो क्वेश्चन टैग हम क्या रखते थे? तो आप बोलेगा पॉजिटिव रखते थे। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट तरह का होता है। डिफरेंट यह होता है कि जब भी अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ध्यान से सुना जाए, स्टेटमेंट जब वह लिखेंगे तो स्टेटमेंट लिखेंगे वह दिखने में पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा, दिखने में पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि हम इसके सेंस की बात करें
सेंस जो होगा वह निगेटिव होगा। और जब सेंस निगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है क्या कि वह सेंटेंस जब पॉजिटिव है लेकिन सेंस ही उसका निगेटिव है, तो बेसिकली सेंटेंस कैसा हुआ, निगेटिव ही हुआ, निगेटिव हुआ ना। तो जब ही निगेटिव हो गया सर, तो वैसे केस का जब आप क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो आप क्या बनाइएगा, पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अब देखिए कैसे, अब जैसे सपोज करिए आपके सामने की एग्जांपल लिखते हैं हम, रवि knows little German, कॉमा दिए, यहाँ पे क्वेश्चन फिल करना है। तो हम सबसे पहले नोज को देखते हैं। आप नोज को बोलिएगा कि सर यह V5 है, V5 के लिए तो हम लिखते हैं डज, तो हमने लिख दिया डज, और नॉट लगा दिया, रवि के लिए हमने लिखा ही, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ। फिर से है तो हमने लिख दिया डजंट, और फिर रवि है तो हमने रवि को कर दिया। फिर हम तीसरा ऑप्शन तैयार करते हैं, तो तीसरा बोलेंगे डज ही। एक चौथा ऑप्शन तैयार कर लेते हैं, लिख देते हैं इजंट ही। अब इसी चार ऑप्शंस में से कोई आंसर होगा। तो यदि अच्छे से सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, अच्छे से देखिएगा तो कह रहा है कि रवि नोज लिटिल जर्मन। इसका मतलब कि रवि के पास जर्मन के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन जर्मन वह कितना जानता है, थोड़ी बहुत जर्मन जानता है। लिटिल वर्ड आया, तो लिटिल वर्ड जो बेसिकली है, यह जो वर्ड है, ये वर्ड भले आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका सेंस जब हम बोलते हैं लिटिल, लिटिल का मतलब तुच्छ हो गया, यानी छोटा चीज हो गया, बहुत कम चीज हो गया, तो इसी का यह सेंस कैसा दे रहा है। अब आप बोलेगा यह सेंस निगेटिव दे रहा है। निगेटिव देने के सेंस के वजह से क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, इसका मतलब किसी में नॉट नहीं आएगा। तो जिसमें नॉट होगा सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। इसको हटा दिए, नॉट लगा इसको भी हटाए, नॉट लगा इसको भी हटाए, तो अब आप ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा वर्ड हम आपको लिख के दिखा देते हैं जो पूरा का पूरा भले सेंटेंस में पॉजिटिवली यूज हुआ है, लेकिन उसका यूज और सेंस हमेशा कैसा देता है, निगेटिव। अभी इसका एक चार्ट बना देते हैं, पहले इतना कॉपी करिएगा। और हिस्ट्री के क्लास में कितने लोग, हिस्ट्री में बंद था, सैटरडे को बंद था, फ्राइडे को हो गया, हो गया। इरेज करें। अब आइए, तो अब देखिएगा कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं, हमेशा इसका सेंस निगेटिव आएगा। कैसे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक वर्ड हो गया लिटल, इसको लिटिल हम बोलते हैं। एक हो गया फ्यू, एक हो गया नेवर, एक हो गया हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, फिर एक वर्ड हो गया विदाउट, विदाउट हो गया, और क्या क्या हो सकता है, ईटीसी कर लीजिएगा।
जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर हम लिखना चाहें, देखिएगा वो जैसे बोले सी नेवर टेल्स अ लाई, क्वेश्चन हुआ। विदाउट बुक, दोनों क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ नेवर दिख रहा है ना, जब नेवर दिखा तो अब आपको पता होगा कि सर यह तो निगेटिव वर्ड होता है। जब निगेटिव वर्ड हुआ तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव सबसे पहले यहाँ फॉर्म्स को देखते हैं, तो आपको पता है V5 लिखा, V5 के लिए हम यूज क्या करते हैं, तो आप बोलिएगा डज, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग में क्या लिख देंगे, डज लिखें। चूंकि अब उसको निगेटिव नहीं करना है, चूंकि लिटिल सॉरी नेवर तो ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो डज हमने लिख दिया, और सी यहाँ प्रोनाउन है तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ सी लिखे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। बोला गया आई गो टू स्कूल विदाउट बुक, इसका मतलब सर विदाउट वर्ड यूज किया गया, क्वेश्चन निगेटिव हो गया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यहाँ पे V1 है, तो V1 के लिए क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। पॉजिटिव रखना है तो डोंट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो अब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो आई लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने वर्ड्स को लिटिल, फ्यू, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, विदाउट अगर कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो इनके बदले आप क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव ना यूज करके उस क्वेश्चन टैग का सॉरी इसको आप पॉजिटिव न मान के निगेटिव मानेंगे और क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव इसका लिखिएगा। ठीक ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट अब आप लिखेंगे देखा जाए, जैसे अगर हम बात कर लें, कभी भी सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया हो, हेडिंग ही लगा देते हैं अच्छा से, क्वेश्चन टैग ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए अब बात आता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हुआ, मामला यही है, लिखना बंद करके समझिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट मतलब तो कोई चीज निश्चित हो जाता है, और इंडेफिनिट का मतलब कोई निश्चित ही नहीं है, नहीं निश्चित है, तो नहीं निश्चित है तो उसके लिए कुछ वर्ड आता है। देखिए क्या क्या आता है, कुछ वर्ड पर्सन को रेफर करेगा और कुछ वर्ड थिंग्स को रेफर करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले यहाँ पे समवन, तो समवन किसको रेफर करेगा, पर्सन को रेफर करेगा। इसी के बदले अगर हम समथिंग लिखें तो समथिंग किसको, थिंग्स को, हाँ वस्तु को रेफर करेगा। तो समवन अगर लिखा हुआ मिले, चाहे इसको हटाकर हम सबसे अच्छा लिख देते हैं एक तरीका, देखिए क्या तरीका है, यदि किसी भी सेंटेंस में सम लिखा हुआ मिले या फिर एनी लिखा हुआ मिले या फिर एवरी लिखा हुआ मिले और इन सब के बाद यदि लगा हुआ मिले वन, तो देखिए कैसे काम करेगा, सम वन, एनी वन, एवरी वन, हो गया ना। तो जब भी यह चीज लिखा हुआ मिलेगा तो इसका बात आता है कि सर इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे तैयार करेंगे, तो क्वेश्चन टैग वैसे ही तैयार होगा। यदि सेंटेंस यह जो है, यह जो सेंटेंस लिखा हुआ आपको मिल रहा है, यदि पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव रखिएगा, यदि यही सारा चीज निगेटिव लिखा होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रखेंगे। जब बात आता है कि सर यहाँ क्वेश्चन टैग जो भी हम लिखे, क्वेश्चन टैग हम जो भी लिखे, तो क्वेश्चन टैग तो हम जानते हैं सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग होगा, सेंटेंस का जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही करेंगे। लेकिन बात आता है कि सर समवन के लिए, एनीवन के लिए और एवरीवन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करें, मामला यही फंस रहा था। क्योंकि यूज तो यहाँ पे प्रोनाउन ही करना है, प्रोनाउन जब करना है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखिएगा,
कुछ भी लिखने का सेंस यह आता है कि यहाँ पे आप सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आप निगेटिव रखेंगे, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव रखिएगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे। अब बात आता है कि सर यहाँ पे हमको कोई ना कोई क्या यूज करना होता है, लास्ट में प्रोनाउन यूज करना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना होता है। तो अब मामला फंसता है कि सर प्रोनाउन जो डिसाइड होता है हमारा सेंटेंस के किसके अकॉर्डिंग, बोलिएगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमारा प्रोनाउन डिसाइड होता है। अब यहाँ रवि रहता तो रवि के लिए यहाँ पे हम ही यूज कर लेते, अगर कोई लड़की का नाम सोनी रहता तो वहां पे हम क्या कर लेते, सी यूज कर लेते, नॉन लिविंग रहता तो वहां पे क्या यूज करते, इट यूज करते। लेकिन अब कह रहे समवन, एनीवन, एवरीवन, मामला फंस जाएगा। देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, पहले समझिएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा बिहार का हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हम लिख दें समवन हैज, आज राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, देखिए समवन हैज अब आपने क्वेश्चन, यही आपका सेंटेंस है तो पहले सेंटेंस बताइएगा पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो सर आपको जवाब आएगा कि हैज के बाद नहीं, स्टोलन हमने वो जो वर्ड लिखा था वही निगेटिव सेंस देगा, बाकी कोई नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टोलन तो मेन वर्ब हुआ। हैज के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगा है तो हैज और बीच में नॉट नहीं आया तो सेंटेंस तो पॉजिटिव हुआ ना। तो क्वेश्चन टैग इसका क्या रखेंगे। अब आप बोलिएगा सर क्वेश्चन टैग तो हमको निगेटिव रखना है। क्वेश्चन टैग निगेटिव रखने का मतलब होता है कि उसके साथ नॉट का लगा होना। हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, सॉरी ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हैजंट दे। ऑप्शन नंबर बी हमने तैयार किया, हमने लिखा हैवंट दे। और सी नंबर हमने लिखा हैव दे। ऑप्शन नंबर डी हमने तैयार किया हैज दे। अब देखिए इसी चार ऑप्शंस में से आपको चूज करना है और आंसर क्या होगा। तो यदि थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाएंगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपने किया, चलिए अच्छी बात है, अब सुन लेते हैं। सपोज करिए कि आपका पर्स चोरी हो गया, आप क्लासरूम में बैठी हुई हैं और क्लासरूम में सभी लोग बैठे हैं। अचानक से पता चला, जैसे ही आपको जाना हुआ आपने अपना मतलब कि पॉकेट वगैरह आपने चेक किया, तो चेक किया फिर पता चला कि आपका पर्स ही नहीं है। तो इसका मतलब कि क्लास का कोई लड़का या लड़की ले लिया होगा। अच्छा, ये बात अगर आपको पता रहता तो उस लड़के या लड़की से डायरेक्ट जाके मांग लेते ना। तो आपको पता चला कि सर मेरा पर्स तो चोरी हो गया, तो अब आप नीचे गए तो ऑफिस में जो भी बैठा रहा उससे आपने बोला कि सर कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, तो मेरा पर्स चोरी हो गया है। तो आप चूंकि पहले अपना पर्स खोजी थी, आप भी नीचे चली गई सबसे पहले। और जब आप नीचे चले गए सबसे पहले, तब जैसे ही पता चला नीचे वाले जो भी ऑफिस में बैठा है, तो ऑफिस वाला लड़का आया या मान लीजिए कोई भी आए और आकर बोले क्या कि आपका नाम क्या है। हाँ अच्छा, सुप्रिया, सुम्मी। हाँ, हमने जैसे कि मान लीजिए उधर से ऑफिस से अनाउंस हुआ कि सुम्मी का क्या हो गया है, पर्स चोरी हो गया है। पर्स चोरी हुआ था एक आदमी का कि सभी आदमी का? एक आदमी का पर्स चोरी हुआ। पर्स एक आदमी का चोरी हुआ, लेकिन गेट पे जो अगला इंसान था जो चेक कर रहा था, वो सबको निकालते गया, सबको चेक करते गया। उसके बाद बोला कि किसी के पास पर्स है तो दे दो। तो पता चला क्या कि गलती से आपका पर्स कोई लिया नहीं था, गलती से कहीं दूसरे बेंच पे रखा गया था। मान लेते हैं दूसरे बेंच पे रखा गया। पर्स तो चोरी हुआ एक आदमी का, लेकिन पर्स चोरी हो गया एक आदमी का मान लेते हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन जब जांच पड़ताल हुआ तो पार्टिसिपेशन एक आदमी का हुआ कि सबका हुआ? सबका हुआ। लड़का और लड़की दोनों का हुआ। तो लड़का और लड़की जब दोनों हो गया तो प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल हो गया तो अब जाहिर सी बात है कि प्रोनाउन के रूप में क्या लगेगा,
हर केस में दे लगेगा। और जब दे लगेगा तो आपको पता है यहाँ समवन के कारण तो हैज लिखना सेंसिबल है, क्योंकि पर्स एक आदमी का चोरी हुआ था, लेकिन जब जांच पड़ताल किया गया तो पार्टिसिपेशन सबका हुआ, इसीलिए हम प्रोनाउन के रूप में क्या लिखेंगे, दे रखेंगे। आज दे जैसे ही रखेंगे तो इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक पढ़ने का जरूरत है, तो आप बोलेगा सेंटेंस तो पॉजिटिव है। और जब आपने यहाँ पे सर दे लिख दिया तो आपको पता है कि समवन के कारण यहाँ पे हैज लगा हुआ था, लेकिन जब दे आ गया तो दे के कारण यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा, हैव होगा ना। और जब वहां हैव होगा तो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। तो हैजंट कहीं से सेंसिबल नहीं है, हैवेंट दे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? तो प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे आप हमेशा क्या यूज करेंगे, तो आप बोलिएगा सर हमेशा दे यूज करेंगे, और इसके साथ कोई भी प्रोनाउन यूज होगा तो वह प्लूरल कैटेगरी का, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कोई यूज होगा तो वह किस कैटेगरी का होगा, तो प्लूरल कैटेगरी का। आया समझ में? लिखिए जल्दी लिखिएगा। एसी आज दोनों चल रहा है ना। आज खत्म क्या? आज इसको खत्म कर देंगे। चलिए हो गया। तो दो चार क्वेश्चन अब हम आपको देते हैं। बस याद रखिएगा कि समवन रहे, एनीवन रहे, एवरीवन रहे, तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हम निगेटिव रखेंगे। साथ ही साथ यह बात और है कि जब भी सेंटेंस आपका इधर कुछ भी रहे, प्रोनाउन के रूप में आप ऑलवेज क्या यूज करेंगे, तो दे यूज करेंगे। ठीक है। और जैसे ही दे यूज होगा तो इसके साथ भी हम प्लूरल यूज कर लेंगे। चलिए हाँ, 2-3 क्वेश्चन रहता है। हाँ, पैसिव वॉइस हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको करेंगे। हो जाएगा हो जाएगा। कैसा रहा? ठीक ठाक। चलिए अब आप क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए 4 ही क्वेश्चन में दिमाग आप लगाइए।
इसमें थोड़ा सा अच्छे से सब लोग दिमाग लगाइएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग। क्या? हाँ, बना। चलिए, तो somebody has given me a gift, किसी ने तो हैज लिखा। सबसे बड़ी बात है हम लिखेंगे प्रोनाउन के रूप में क्या, तो कहिएगा सर हम दे यहाँ करेंगे। जब यहाँ आपने दे कर लिया तो यहाँ पे लिखा क्या गया, हैज। हैज के बाद नॉट नहीं है, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव रखेंगे, लेकिन दे से के साथ हम हैव नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, हैव, और नॉट लगाना है तो हैवेंट लगा देंगे, तो हैवेंट दे आंसर हो जाएगा। किए थे ऐसा ही था ना। आइए, एवरीवन इज इनवाइटेड, सब लोग को इनवाइट किया गया है। दिमाग लगाएंगे सर, तो एवरीवन के लिए यहाँ प्रोनाउन के रूप में क्या लिखेंगे, तो कहिएगा सर एवरीवन के लिए पर्सन है तो दे लिखेंगे। आज जैसे ही सेंटेंस हम देख रहे हैं तो सिर्फ इज लिखा है तो इज पॉजिटिव है, नॉट नहीं है तो इज के साथ पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव है तो इजंट तो हम लिखते तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, तो दे के साथ इज लगाना सेंसिबल नहीं होता है, तो हम लिखेंगे आरंट दे। तो आरंट दे लिखेंगे तो यही इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर तैयार होगा आरंट दे। है समझ में? अब यहां देखिए, कह रहे कि नो वन इज इनवाइटेड फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए किसी को इनवाइट नहीं किया गया है। सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव? सेंटेंस आप पढ़ रही हैं तो आपको लग रहा है इज के बाद कुछ भी नहीं यूज किया गया तो सेंटेंस आपको पॉजिटिव लगा, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव लगा, लेकिन इज से पहले क्या आया है, नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं, इसका मतलब हिंदी मतलब यह होगा कि पार्टी में किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। तो हाँ, तो पार्टी में किसी को इनवाइट नहीं, कि कोई गया ही नहीं होगा, तो पार्टी में किसी को इनवाइट नहीं किया गया। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव? अब आप बोलिएगा निगेटिव हुआ, तो क्वेश्चन टैग क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो नो वन है। तो अच्छा, पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया तो क्या उस पार्टी में एक ही लोग जाएंगे कि ढेर सारे लोग जाएंगे? ढेर सारे लोग के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, तो आप बोलिएगा दे यूज करेंगे। दे हमने कर लिया, चूंकि यहाँ पे नो वन निगेटिव था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव रखेंगे तो इज, दे के कारण यहाँ पे अगर इज लिखिएगा तो गलत होगा, दे के साथ आप लगाते हैं आर, तो आर दे आपका आंसर होता है। ठीक, आगे देखिए, समवन हैज लेफ्ट दिस बैग। सपोज करिए किसी का यहाँ पे फोन छूट जाए, बैग छूट जाए, तो ऑफिस वाले लोग आएंगे, देखेंगे, बोलेंगे क्या कि यह पर्स किसका है, फोन किसका है। अब इसमें सबसे पूछा जाएगा, और जब सबसे पूछा जाएगा, भले एक आदमी का ही छूटा हो लेकिन पूछा जाएगा तो सबसे, तो अब यह प्रोनाउन प्लूरल यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने दे यूज कर लिया, और जब यहाँ दे यूज कर लिया, हैज लिखा गया, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव रखेंगे, हैव लिखेंगे, निगेटिव के लिए हैवेंट लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दो सही दो गलत, दो गलत में एक ए गलत हुआ होगा, एक ए गलत हुआ होगा। ठीक, इसीलिए हम क्वेश्चन दे देते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। मिटा दे। चलिए, अब वही चीज आ जाता है, फिर से देखेंगे इंडेफिनिट ही चीजों में। अब हो गया सम, फिर से आ गया एनी,
फिर आ गया एवरी, अब वहां पे वन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिंग हो जाएगा। आज अब ए हो गया, तो अब वहां पे मतलब कोई व्यक्ति था तो दे प्रोनाउन यूज कर रहे थे, यहाँ पे अब तो कोई वस्तु है ना, तो वस्तु के लिए प्रोनाउन के रूप में क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा इट रखेंगे। इधर जो भी होगा पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो आप निगेटिव लिखने का काम कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हम अगर बोले एवरी थिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाना है। हम अगर बोले नो, नथिंग इज प्रीपेयर्ड, समथिंग इज रॉन्ग। देखा जाए, देखिए तो एवरीथिंग इज गुड, तो अब अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो एवरीथिंग इज गुड जो लिखा गया है, एवरीथिंग लिखा गया, एवरी वन रहता तो दे रखते, तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रोनाउन के रूप में आप क्या करिएगा, इट। यहाँ लिखा गया नथिंग, नथिंग भी वस्तु को ही इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप इट रखेंगे। यहाँ बोला समथिंग वस्तु को ही इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप इट रखोगे। अब देखते हैं सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव रखेंगे। ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो वहां पे दे रहता था तो हम आर लिख देते थे, लेकिन ईट के साथ तो इज लिखना सेंसिबल है, तो इज रहेगा तो इज रखेंगे। चूंकि यह सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग निगेटिव रखेंगे, तो इजंट इट हो जाएगा। आपका आंसर सही हुआ। कह रहे कि नथिंग इज प्रिपेयर्ड, तो नथिंग वर्ड पॉजिटिव की निगेटिव, हाँ निगेटिव हो गया। जैसे नो वन पॉजिटिव सॉरी निगेटिव था, उसी तरीके से नथिंग आपका क्या होगा, निगेटिव। जब निगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो इट तो ऑलरेडी लगा है, अब इसका हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो सिर्फ इज लिखेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, इज इट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, तो रॉन्ग तो अपने आप में निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्या लिखिएगा, इज इट। है समझ में, 90% हो गया, बस और छोटा सा। पानी है उसमें, लाइएगा थोड़ा। क्या, हाँ सही था, सारा सही था। हाँ एक देख, एक टॉपिक को करने से नहीं ना होगा, सारा टॉपिक सही होना चाहिए ना। तो अब वॉइस बच गया, तो वॉइस को हम लोग देखेंगे इसके बाद तुरंत। आज तो ये खत्म ही हो गया ना। अभी अभी कर लिए ना ये पूरा। चलिए अब लास्ट हेडिंग लगाइएगा लास्ट में। काजल जी कहाँ हैं, काजल, हाँ क्या, काजल कहाँ है, काजल, अच्छा शाम वाले में। बेचारी बहुत परेशान रहती है, वही तो, हाँ
क्या लगता है इसके बाद वैकेंसी आएगा टीचर का? हाँ, हमको भी नहीं लगता है, मेरा भी प्रोसेस में है, इसीलिए पूछ रहे हैं। 1 साल और बचा है, हो जाएगा, कर ही रहे हैं, मेहनत करिए ना, हो जाएगा। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस लिखा गया ना, अब लिखना बंद करिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस लिखा गया है, इम्परेटिव है ना, तो अब इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, अब सुना जाए। तो जब भी हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, ऑर्डर, तो जब आपको पता होगा कि सर शुरू में हम पढ़ा रहे थे क्या, सेंटेंस के टाइप, तो सेंटेंस का टाइप जब पढ़ाए थे तो उसमें इम्परेटिव सेंटेंस लिखवाया गया था। तो इम्परेटिव सेंटेंस में बोले थे कि अ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, सजेशन, एडवाइस, वार्निंग, ये सब का सारा चीज किस में जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस में जाता है। तो इसका क्वेश्चन टैग हमको बनाना होगा। ठीक है, सपोज करिए आपने किसी को, पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक पूरे स्टेटमेंट का छोटा सा एक स्टेटमेंट होता है जिससे हमारा आंसर यस या नो के रूप में तैयार होता है। जैसे आज ही बोले आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आपने मेरे बात को नोटिस नहीं किया, तो हम फिर से बोलेंगे नहीं है क्या, तो नहीं है क्या ही क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग। फिर से हम उस दिन बोले थे आपके सामने कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आ जाए और आपको बोले नाच के दिखाए, बोले कि देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, आपने नोटिस नहीं किया, तो आप फिर बोलिएगा क्या, वो लड़का या लड़की बोलेगी कि नहीं लग रहा हूँ क्या, तो नहीं लग रहा हूँ क्या ही क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग कहलाएगा। अब सपोज करिए कि आप घर पे हैं और आप अपना काम, आपने किसी को ऑर्डर दिया, आज जब आपने ऑर्डर दिया, जैसे मान लीजिए आपको कमरे में बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, शाम का समय है, आप चाहते हैं कि आपका घर का जो, जिस घर में आप बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उसका दरवाजा कोई खोल दे, खिड़की का दरवाजा कोई खोल दे, तो आप क्या बोलेगा, दरवाजा खोल दो। तो दरवाजा खोलने के लिए आपने किसी को बोला, वो भी बेचारा या बेचारी आपका भाई या बहन भी वही भी पढ़ रहा है, तो वो भी पढ़ाई में बिजी, आप भी पढ़ाई में बिजी, तो क्या आपने बोला कि दरवाजा खोल दो ना, तो दरवाजा उसने नहीं खोला। अब बताइएगा, दरवाजा खोल, आपने ऑर्डर दिया, तो जब आपने ऑर्डर दिया तो दरवाजा जो खुलेगा वह प्रेजेंट में खुलेगा कि पास्ट में कि फ्यूचर में, सोच के देखिए। आपने ऑर्डर दिया, हमने आपसे पानी मंगाया, तो नहीं पानी मंगाया, आपने किसी को ऑर्डर दिया दरवाजा खोलने के लिए, तो दरवाजा वो व्यक्ति अगर खोलेगा तो प्रेजेंट में खोलेगा कि पास्ट में कि फ्यूचर में, सोच के बताइए। प्रेजेंट का अभी कैसे कर देगा, थोड़ी देर के बाद न करेगा, फ्यूचर में जाएगा ना, यही चीज समझना है। ठीक है, तो कोई भी एक्शन आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे सपोज करिए हमने बोला कि पीछे वाला दरवाजा बंद कीजिए, गेट बंद कीजिए, तो गेट आपको तुरंत कैसे, जादू का छड़ी थोड़े है कि घुमाएंगे फटाक से वो कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको यहाँ से उठकर वहां जाने में 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड में जाइएगा, फिर दरवाजा बंद करके फिर 10 सेकंड में रिटर्न आइएगा, तो ऑलमोस्ट 20 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अभी से जो आपको ऑर्डर दिया गया, तो अभी से वहां तक जाने में 10 से 15 सेकंड लगा, तो अभी आने वाला ना 10-15 सेकंड है, तो आने वाला 10-15 सेकंड प्रेजेंट में काउंट करेंगे कि फ्यूचर में, फ्यूचर में काउंट करेंगे। तो जब भी आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वैसे केस में हमारा बोलने का टोन जो होता है हाई होता है, और जब बोलने का टोन हाई होता है तो सपोज करिए आपने किसी को ऑर्डर दिया कि दरवाजा खोल दो, और दरवाजा वह व्यक्ति नहीं खोला, तो आप उसको इज्जत से थोड़े बात करेगा, बोलेगा नहीं खोलोगे क्या, नहीं खोलोगे क्या ही क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग नहीं खोलोगे क्या, इसका मतलब कि जो भी एक्शन होना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम रखते क्या है, विल या फिर शैल रखते हैं। अब आ जाइए, तो ऑर्डर जब भी आप दीजिएगा तो हाई टोन में आपको देना होगा। हाई टोन में जब आप ऑर्डर दीजिएगा तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल हम अगर लिखे, जैसे हमने बोला ओपन द डोर, ठीक, ये सेंटेंस हो गया। अब हमने बोला कि सर इसी का क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, जरा सुनिएगा। तो अब अगर आप ऑप्शन ए नंबर तैयार करें, ए नंबर तैयार करिएगा, तो आपने लिखा विल नॉट, विलंट यू। ऑप्शन नंबर बी हमने तैयार किया वॉन्ट यू,
ऑप्शन नंबर सी हमने तैयार किया, कुडंट यू। और एक ऑप्शन तैयार कर लेते हैं, कांट यू। ऑप्शन नंबर डी तैयार कर लेते हैं, शुडंट यू। अब जरा सुनिए, जब भी किसी को आप ऑर्डर दे रहे होते हैं तो बेसिकली उसमें एक सब्जेक्ट छुपा होता है। वो कौन सब्जेक्ट छुपा होता है? यू। हम आप ही से ना कोई बात बोलेंगे, ऑर्डर देंगे तो आपसे बोलेंगे। आप भी किसी को ऑर्डर दीजिएगा तो वह व्यक्ति आपके लिए क्या होगा? आप ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके लिए प्रोनाउन के रूप में आप क्या यूज कर रहे होंगे? तो आप बोलिएगा सर हम यूज कर रहे होंगे यू, करेंगे यू। और जब आप यू यूज करेंगे तो इधर वाला सेंटेंस आप देखिएगा, कोई भी सेंटेंस होगा ऑर्डर में तो पॉजिटिव ही होगा। आप पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टेक जाहिर सी बात है किस में जाएगा? निगेटिव में। निगेटिव में जाएगा, लेकिन किस में जाएगा? फ्यूचर में जाएगा। तो फ्यूचर में आप बताए थे विल नॉट को क्या रखते हैं? वॉन्ट रखते हैं। आप वॉन्ट रखते हैं तो विलंट लिखा गया है, सेंसिबल नहीं है। यहाँ पे कुडंट लिखा गया, नहीं सेंसिबल। स्टूडेंट लिखा गया, सेंसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वॉन्ट यू रहना सही होगा। अगर ऑप्शन में वॉन्ट यू नहीं होगा तो ऑप्शन में, उसी ऑप्शन में क्या दिया होगा? कांट यू। तो दोनों में से जो ऑप्शन दिया होगा उसी को आप टिक करके आइएगा। लेकिन याद रखिएगा दोनों ऑप्शन नहीं होता है, एक साथ नहीं देगा। या तो देगा तो ये दे देगा, नहीं तो ये दे देगा। तो याद रखिएगा जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं, हाँ ऑप्शन में भी दे देगा मोर देन वन, तो मोर देन वन करके करेक्ट करके आ जाइएगा। ठीक है, लिखिए। कितना देर हो गया क्लास? 43 मिनट 31 सेकेंड। अब बस अब हम लास्ट कर देते हैं 2 मिनट में। हो गया ना? चलिए, ये तो था ऑर्डर। ऑर्डर के अलावा रिक्वेस्ट भी आता है, आता है ना? रिक्वेस्ट को लिख लेते हैं। देखिए, अब बस डायरेक्ट लिख लीजिए। सुनिए, ऑर्डर रहेगा, सुना जाए, लिखना नहीं अभी। ऑर्डर जब रहेगा तो या तो आप वांट यू यूज करेंगे, ठीक है, या नहीं तो कांट यू यूज करिएगा। दोनों के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि सेंटेंस पता चले कि सर वह सेंटेंस जो है वह रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट में पोलाइट होता है। रिक्वेस्ट पोलाइट ही ना होता है। जरा एक गिलास पानी दीजिए तो रिक्वेस्ट हो गया, पानी लाओ ऑर्डर हो गया। तो यह क्या हो गया सर? पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। तो रिक्वेस्ट में सर विल, चूंकि धमकी वाला सेंस आता है, नहीं लाओगे क्या, धमकी वाला सेंस आ रहा है, तो इसी को पोलाइट करने के लिए वुड वर्ड यूज होता है। तो उसके लिए हम रखते हैं WOULD। और जब आप वुड यूज करोगे तो वुड यूज करिएगा तो एक चीज बताइएगा, वुड जो होगा सेंस तो पोलाइट रिक्वेस्ट वाला है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट जब होगा तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो अब इसका भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव ही रखेंगे। अब आपका ये काम तमाम हो गया, याद रखिएगा। हाँ, इसके अलावा अगर मान लेते हैं एडवाइस हो या फिर सजेशन हो तो इसके वाले भी केस में, दोनों के दोनों केस में वुड यू या फिर क्या बोल रहे थे उसके लिए, हाँ एडवाइस हो या सजेशन हो, इसके लिए भी हम वुड यू ही करते हैं। इसको भी कॉपी करिए जल्दी।
5 मिनट और। हो गया। 5 क्वेश्चन लिख देते हैं, देखिए कैसे। देखिए तो जरा एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए कह रहे समवन हैज लेफ्ट इट, तो समवन हैज लेफ्ट इट, कोई छोड़ दिया कोई सामान। पूछने के लिए सबसे पूछेंगे तो प्रोनाउन के रूप में आप क्या यूज करेंगे? दे। क्वेश्चन पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, लेकिन दे के कारण हैज नहीं, क्या होगा? हैव होगा। हैवेंट दे हो जाएगा। हो गया। आगे देखिए, स्विच ऑफ द लाइट पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर दिया गया तो हम वांट यू कर लेंगे, सिंपल सा बात है। तो आपने कर लिया वांट यू, या चाहे तो कांट यू भी आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, प्लीज हैव अ सीट, रिक्वेस्ट हुआ तो रिक्वेस्ट के लिए आप क्या यूज करिएगा? वुड, और उसके बाद आप लिखेंगे यू, आपका काम बन जाएगा। जब तेज लिखते हैं तो ये पेपियाने लगता है। टेक इट क्या हो गया? वर्ब है ना, ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर के लिए हम कांट यू लिख देते हैं, ज्यादा सही होगा कांट यू। ये क्या हो गया? डू इट अगेन, ऑर्डर हो गया, तो जब ऊपर हम कांट यू लिखे हैं तो नीचे हम वांट यू कर लेते हैं। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग आज आपका द एंड हो गया। अब दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन टैग इससे बाहर ना तो आया है ना ही आएगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन दे देंगे आपको, कर लीजिएगा। सेवा समाप्त किया जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। बंद कर दीजिए सर।